हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 18 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न 1 का राइट आंसर है विकल्प ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। प्रश्न 2, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनि विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आपको बताना है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, मोतीलाल मेनारिया। प्रश्न 3, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास को। आपको बताना है कि यह कथन किस लेखक का है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 4, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 23, 24 या 25 ग्रंथों का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। प्रश्न 5, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है? भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका, आनंद विलास। जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है भाषा भूषण। प्रश्न 6, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूर्य, हेमचंद्र सूर्य, सारंगधर, मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य की रचना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मी करा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। इसका राइट आंसर है पुतलिपा। प्रश्न 8, अमावस कै घर झिलमिल चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद कै घर व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम है? जायसी, गोरखनाथ, जलंधर या नामदेव। अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी कौन है? तो राइट आंसर है गोरखनाथ।
प्रश्न 9। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह शर्मा। आपको बताना है कबीर विषयक यह उक्ति किसकी है। तो राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 10। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 11। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे मंझन, कुतुबन, जायसी या उस्मान? आपको बताना है हाजी बाबा के शिष्य कौन थे। तो राइट आंसर है हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। प्रश्न 12। कौन सा विवरण सही नहीं है? ए 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है। बी 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। सी उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। आपको बताना है कि कौन सा विवरण सही है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर है विकल्प सी, उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठल द्वारा लिखी गई है। यह विवरण सही नहीं है। प्रश्न 13। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 14। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा रूप है? तो राइट आंसर है वह रूप है समाज सेविका का। प्रश्न 15। निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय, कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अधिवास। आपको बताना है निराला की यह काव्य पंक्ति किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यह काव्य पंक्ति जो है राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। प्रश्न 16। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में,
यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। प्रश्न 16 का सही आंसर क्या होगा? यह काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल का है। प्रश्न 17, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है मुक्तिबोध को, नेमिचंद जैन को, प्रभाकर माचवे को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। आप सभी बताइए, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। प्रश्न 18, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, रोटी और संसद, मोचीराम। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है। यह काव्य पंक्ति नक्सलबाड़ी से ली गई है। प्रश्न 19, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा योग, वशिष्ठ। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। प्रश्न 20, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम विस्पाई जन्म के। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस रचना से है। यह काव्य पंक्ति अंधा युग से है। प्रश्न 21, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामकुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन हैं? औरंगजेब की आखिरी रात के एकांकीकार हैं रामकुमार वर्मा। प्रश्न 22, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन किसका है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रश्न 23, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है। मित्रों, अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर कराया जा रहा है। यह मॉडल पेपर अनवरत रूप से परीक्षा तक चलेगा। जो भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें, और जो मित्र पहली बार मॉडल पेपर देख रहे हैं, सबसे पहले वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है।
प्रश्न 24, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो राइट आंसर है निस्सहाय हिंदू। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, पूस की एक रात, कफन, कजाकी। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नहीं है। कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो राइट आंसर है पत्नी। पत्नी कहानी के लेखक कौन है? आप सभी कमेंट करके बताएं। पत्नी कहानी के लेखक जैनेंद्र हैं। कौन है? जैनेंद्र। प्रश्न 26, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है। प्रश्न 27, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर, इस्मत चुगताई। आपको बताना है नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? नया रास्ता कहानी के लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर हैं। प्रश्न 28, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या राम कुमार वर्मा को? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन किसका है आपको बताना है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 29, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? तो राइट आंसर है कुबेरनाथ राय। प्रश्न 30, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रभा खेतान। प्रश्न 31, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल की दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक के प्रति लिखा गया है। तो यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। यह आलोचना किसने लिखा है? यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति किसने लिखा है? यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने। प्रश्न 32, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएं।
प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर है विकल्प बी, आत्मकथा। प्रश्न 33, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है। प्रश्न 34, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष? आपको बताना है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे। तो राइट आंसर है 14 वर्ष का समय लगा। प्रश्न 35, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ राय। हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है मोहन अवस्थी। प्रश्न 36, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया, बदलू, रामा। रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, बदलू। प्रश्न 37, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। स्मृति की रेखाएं, यामा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है यामा। प्रश्न 38, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, आत्मकथा, खंड काव्य या जीवनी? आपको बताना है प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है रेखाचित्र विधा की रचना है। प्रश्न 39, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या भगवान दीन दुबे? युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो राइट आंसर है चंडी प्रसाद सिंह। प्रश्न 40, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न 40 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएं कमेंट करके। इसका राइट आंसर है एक टायर की राम कहानी, लेखक चालक की कहानी। तो विकल्प ए और 2 सही है।
प्रश्न 41, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? काका कालेलकर, राहुल साकृत्यायन, निर्मल वर्मा या अज्ञेय को? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक राहुल साकृत्यायन को कहा जाता है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कष्टार्थत्व, न्यून पदत्व, अप्रयुक्तत्व, अधिक पदत्व। आपको बताना है कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 43, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है? प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श, भाषादर्श। आपको बताना है प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न 43 का राइट आंसर है काव्यादर्श। प्रश्न 44, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? दंडी, भामह, मम्मट या भरत मुनि। आपको यह बताना है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत। अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो राइट आंसर है विषादांत। यह अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 46, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस या विभत्स रस। प्रश्न नंबर 46 में कौन सा रस है? आपको बताना है इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो राइट आंसर है भयानक रस। प्रश्न 47, चंपक हरवा अंग मिली, अधिक सुहाय, जानी परै सिर हियरे, जब कुम्हिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पय, बरवय या सवैया छंद। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। इस काव्य पंक्ति में बरवय छंद है। प्रश्न 48, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लसन सन राम, हृदय गुनि। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। रोला, दोहा, चौपाई या सोरठा छंद। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। इस काव्य पंक्ति में चौपाई छंद है। प्रश्न 49, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य या विभावना अलंकार। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में यथासंख्य अलंकार है। प्रश्न 50, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या विरोधाभास अलंकार। आप सभी बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रश्न 51, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी या चित्रलिपि? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली की लिपि है देवनागरी। प्रश्न 52, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर या भोजपुर? भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है? भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर है। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, बुंदेली या मैथिली? बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है बुंदेली। प्रश्न 54, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है कहलाती है? नासिक्य ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोषक ध्वनि, महाप्राण ध्वनि? प्रश्न 54 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है घोष ध्वनि। प्रश्न 55, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप या शब्द? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। प्रश्न 56, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आप सभी बताइए कि निम्न विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है लेखक। प्रश्न 57, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है? हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। आपको बताना है किसमें अपादान परसर्ग युक्त वाक्य है। तो राइट आंसर है राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, इसमें अपादान कारक है। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, प्रश्न, सुख, मुख? स्त्रीलिंग शब्द है आशा। प्रश्न 59, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक? प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 60, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद, सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महाधन उर्मी, आपको बताना है महाधर्म उर्मी का सही संधि क्या होगा? महाधन उर्मी का सही संधि विच्छेद सही संधि होगा महोर्मी। प्रश्न 61, बैलगाड़ी में समास है। आप सभी बताइए बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 62, गोधूम चढ़कम में समास है। इतरेतर द्वंद्व, द्विगु, एक शेष द्वंद्व, समाहार द्वंद्व? गोधूम चढ़कम में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है समाहार द्वंद्व। प्रश्न 63,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। धार्मिक, कुख्यात, पाठक, शालीनता। प्रश्न 63 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कुख्यात। प्रश्न 64 कान्हा शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव, अर्ध तत्सम या अर्ध तद्भव? कान्हा शब्द है तद्भव शब्द। प्रश्न 65 निम्न में तद्भव शब्द है दुर्लभ, दूध, धान्य, धैर्य। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द है दूध। प्रश्न 66 इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। पतवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट आंसर है कर्ण। प्रश्न 67 निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का औचक सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? औचक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सहसा, छोर, यकायक, अचानक। इसका राइट आंसर है छोर। प्रश्न 68 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। बंधन का विलोम शब्द क्या है? बांधना, ताजा, फांस या मुक्ति। बंधन का पर्यायवाची शब्द होगा मुक्ति। प्रश्न 69 आकर्षण का विलोम है विकर्षण, कर्षण, कुरूप या सुंदर। आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। प्रश्न 70 आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना इस वाक्य में अपेक्षित है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। आपने क्या कहा अल्प विराम, सो मैंने नहीं सुना यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। प्रश्न 71 कौन सा शब्द अशुद्ध है? सौख्य, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो राइट आंसर है माधुर्यता अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है मधुरता। प्रश्न 72 इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। प्रश्न 72 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प डी मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। यह अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न 73 जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी या कृपण। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी। प्रश्न 74 जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है
उसके लिए उपयुक्त शब्द है अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त या समदर्शी। इसका राइट आंसर है शांत चित्त। प्रश्न 75, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीत, सम उष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा के लिए शब्द है समशीतोष्ण। प्रश्न 76, फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, सावधानी पूर्वक चलना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है सोच विचार कर काम करना। प्रश्न 77, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है नष्ट कर देना। प्रश्न 78, आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, रतौंधी होना, परेशान होना। आंखें चार होना इसका सही आंसर है प्रेम होना। प्रश्न 79, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम। इसका राइट आंसर है किरातार्जुनीयम का जो आरंभ है श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। प्रश्न 80, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत या अशुद्ध संस्कृत। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के जो पात्र हैं वह प्राकृत भाषा में बोलते हैं। प्रश्न 81, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। आपको बताना है कि भारवी की रचना कौन सी है। तो राइट आंसर है किरातार्जुनीयम। प्रश्न 81, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? प्रश्न 82, संकल्प में कौन सी संधि है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। संकल्प में व्यंजन संधि है। प्रश्न 83, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। प्रश्न 84, हरित्रातः समस्त पद का विग्रह होगा हरे त्रातः, हरौ त्रातः, हरिणा त्रातः, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर है विकल्प सी हरिणा त्रातः। प्रश्न 85, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है।
राइट आंसर है विकल्प बी, पितरि पित्रोः पितृषु। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? आप सभी बताइए, राज्ञा शब्द में कौन सी विभक्ति है? राज्ञा शब्द में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 87, वेत्सि आख्यात पद में कौन सा लकार है? वेत्सि आख्यात पद में कौन सा लकार है? तो राइट आंसर है लट लकार। प्रश्न 88, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते? प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी या पंचमी? प्रश्न 88 का राइट आंसर क्या है? आप सभी कमेंट करके बताइए। प्रश्न 88 का राइट आंसर है षष्ठी। प्रश्न 89, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद है? आप सभी बताइए, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका संस्कृत का सही अनुवाद क्या होगा? गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका राइट आंसर है ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। विकल्प सी सही है। प्रश्न 90, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद या नंद दुलारे वाजपेयी का? आप सभी बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 91, रत्न खान के रचयिता हैं रसखान, नंददास, मलुकदास या सुंदरदास? रत्न खान के रचयिता हैं मलुकदास। प्रश्न 92, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी कार्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपर्युक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास? यह मत किसका है? आप सभी बताइए। जायसी और पद्मावत के बारे में यह मत किसका है? यह मत किसका है? आप सभी बताइए। यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुतुबन द्वारा लिखित है? हंस जवाहिर, इंद्रावती, मृगावती या चित्रावली? कुतुबन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है मृगावती। प्रश्न 94, भक्तमाल के रचयिता हैं सूरदास, तुलसीदास, जायसी या नाभादास? भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। प्रश्न 95, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग काव्य पंक्ति किस कवि की है? कबीर, तुलसी, सूरदास या गोरखनाथ का? यह काव्य पंक्ति तुलसी की है। प्रश्न 96, फटिक भूमि पद कर पग छाया, यह शोभा अति राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती? उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास या कबीरदास की? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति सूरदास की है।
प्रश्न 97। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। नंददास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। अष्टछाप के कवियों में सबसे पहले सूरदास आते हैं, इसके बाद नंददास, इसके बाद कृष्णदास और फिर परमानंद दास। तो राइट आंसर है विकल्प बी, ए, डी, सी। प्रश्न 98। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? तो राइट आंसर है भू परिक्रमा। यह केशव दास की रचना नहीं है। प्रश्न 99। छीनि पीतम्बर कम्मर ते सुविदा दई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? घनानंद, ठाकुर, पद्माकर या मतिराम। प्रश्न 99 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पद्माकर। प्रश्न 100। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 101। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है, नथ के वारिद माला। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, राम नरेश त्रिपाठी हैं। प्रश्न 102। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। ए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बी, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। सी, छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती है। डी, व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ए, केवल ए और बी, बी, केवल ए और सी, सी, केवल बी और सी, डी, केवल सी और डी। आपको बताना है छायावाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। 102 का राइट आंसर क्या होगा? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। यह कथन सही है। बी, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। यह भी सही है। छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती है। यह कथन असत्य है। व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। यह भी असत्य है। तो आंसर है ए और बी, केवल ए और बी। प्रश्न 103। यह देह भाव भ्रांति है। यह कथन किसका है? पुरूरवा, उर्वशी, औसीनरी, महर्षि च्वयन। यह देह
भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह कथन उर्वशी का है। प्रश्न 104, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, करुण या वात्सल्य रस? कुरुक्षेत्र में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र में मुख्य रस जो है वीर रस है। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा में? इसका राइट आंसर क्या होगा? यथार्थवादी चेतना किस में दिखाई देती है? तो राइट आंसर है कुकुरमुत्ता में। प्रश्न 106, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कविता की हैं? ध्वनि, दीवानों की हस्ती, भगवान के डाकिए या सबसे कठिन समय नहीं? यह काव्य पंक्ति दीवानों की हस्ती से है। प्रश्न 107, भगवान के डाकिए नामक रचना है कहानी, निबंध, कविता या लेख? भगवान के डाकिए यह कविता विधा की रचना है। आप सभी बताइए, भगवान के डाकिए कविता किसकी है? कमेंट करके बताइए, भगवान के डाकिए कविता किसकी है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रश्न 108, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती या अज का? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन कीजिए। नागार्जुन की कालिदास कविता में किसका उल्लेख है? कालिदास की नागार्जुन कविता में किसका उल्लेख है? यक्ष का उल्लेख है, इंदुमती और अज। तो राइट आंसर है बी, डी और ई। इसका राइट आंसर है बी, डी और ई। प्रश्न 109, शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? बरवय, सोरठा, दोहा या उल्लाला? शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में है। प्रश्न 110, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य समाज की स्थापना वर्ष, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी, 1875। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष 1882। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है, 1910। विश्व धर्म सभा का प्रकाशन 1893 है। तो इसमें आपको घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में समझाना, क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा विकल्प
यहाँ ब्रह्म समाज के बारे में नहीं बताया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले विकल्प ई आएगा 1828, फिर विकल्प ए 1875, इसके बाद विकल्प बी 1882, इसके बाद विकल्प डी 1893, फिर विकल्प सी 1910। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। प्रश्न 111, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन कौन हैं? शिव कुमार सिंह, श्याम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो विकल्प है ए, सी और ई। ए, सी और ई। प्रश्न 112, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपर्युक्त कथन किसका है? सुधा शिवपुरी, ब कारंत, इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन ओम शिवपुरी का है। प्रश्न 113, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा? अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया, अनिमा द्वारा अंजलि को कहा गया, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, या अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया है? आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यह कथन है विकल्प सी, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया है। प्रश्न 114, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? बावन की डीह का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का, चेथरिया पीर का। इसका राइट आंसर है चेथरिया पीर का। बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का नाम दिया है। प्रश्न 115, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में स्त्री पात्र दिया गया है, सूची 2 में पति या प्रेमी का नाम। सीलो, सीलो इसका सही होगा रतन। तारा, असद, कनक, पूरी, उषा उषा राजेंद्र। 1 का तीसरा, बी का पहला, 1 का तीसरा, बी का पहला। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 116, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954, 7 जून 1955। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 7 जून 1955 ईस्वी।
प्रश्न 117, बाघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। बाघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? बाघेली बोली अर्धमागधी से विकसित है। प्रश्न 118, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए इसमें कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म है विकल्प बी, मूर्धन्य च छ ज। यह कथन क्या है? असंगत है। प्रश्न 119, नौकर गांव तक गया वाक्य में रेखांकित शब्द है। आप सभी बताइए नौकर गांव तक गया वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? नौकर गांव तक गया, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? संबंध सूचक। प्रश्न 120, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। आप सभी कमेंट करके बताइए प्रश्न 20 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है? स्वर संधि वाला शब्द नहीं है सदानंद। प्रश्न 21, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। असंगत युग्म का चयन करना है। इसमें 3 विकल्प संगत है और 1 असंगत दिया गया है। भूखे प्यासे द्वंद्व समास संगत है। साफ सुथरा अव्ययी भाव समास यह भी संगत है। चौमासा द्विगु समास यह भी संगत है। ध्यान मग्न कर्मधारय समास यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न 122, निम्नलिखित में से सुलोचना शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का कौन सा विकल्प सही है? सुलोचना शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का कौन सा विकल्प सही है? आप सभी कमेंट करके बताएं। प्रश्न 122 का राइट आंसर क्या होगा? सुलोचना का में उपसर्ग और प्रत्यय के लिए सही आंसर है विकल्प सी, सु उपसर्ग और आ प्रत्यय। प्रश्न 123, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? दिवस, पहरा, आंसू या रेस्तरां। आप सभी बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है दिवस। प्रश्न 124, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आप सभी बताइए दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, निष्पक्ष न्याय करना। प्रश्न 125, 8 आंसू रोना का सही अर्थ बताइए। बिलख बिलख कर रोना, बहुत विलाप करना, बुरी तरह पछताना, नाटक करना। 8 आंसू रोना का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है बुरी तरह पछताना। यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर भी अवश्य बताएं। जय हिंद।